हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अजय शर्मा लोग में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 41 को। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को बिना किसी देरी के। सेक्शन 41 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो कि बात करता है ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर व्हेन रेलिवेंट, यानी कि जो ओपिनियन है हैंड राइटिंग और सिग्नेचर से रिलेटेड वो कब रेलिवेंट माने जाएंगे। आइए हम पढ़ते हैं सेक्शन 41 के अंदर। देखिए सेक्शन 41 है, ये हमारा जो है बात करता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द पर्सन बाय whom एनी डॉक्यूमेंट वाज रिटन और साइंड, द ओपिनियन ऑफ एनी पर्सन acquainted with the handwriting of the person by whom it is supposed to be written or signed that it was or was not written or signed by that person is a relevant fact। देखो सेक्शन 41 हमें ये बात बता रहा है यहाँ पे, जब कोर्ट को ये डिसाइड करना होता है कि कोई डॉक्यूमेंट किसी पर्सन ने लिखा है या फिर साइन किया गया है उसके द्वारा, तब उस व्यक्ति की ओपिनियन भी रेलिवेंट होती है जो उस आदमी की हैंड राइटिंग से फैमिलियर, यानी कि एक्वेंटेड का मतलब होता है बेसिकली फैमिलियर, यानी उसकी हैंड राइटिंग से या फिर सिग्नेचर से वो पहचान रखता हो। अगर वो व्यक्ति ये कहे कि डॉक्यूमेंट उसी पर्सन ने लिखा है या फिर साइन किया गया उसके द्वारा या फिर नहीं किया गया, तो उसकी ये ओपिनियन जो है कोर्ट के सामने एक रेलिवेंट फैक्ट मानी जाती है। इस सेक्शन के अंडर हमें यही बताया है। तो आइए हम इसकी एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है। ए पर्सन इज सेड टू बी एक्वेंटेड विद द हैंड राइटिंग ऑफ अनदर पर्सन व्हेन ही हैज सीन दैट पर्सन राइट और when he has received document purporting to be written by that person in answer to document written by himself or under his authority and addressed to that person, or when in the ordinary course of business documents purporting to be written by that person have been habitually submitted to him। देखिए एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ये कहती है एक पर्सन को दूसरे पर्सन की हैंड राइटिंग से एक्वेंटेड यानी कि फैमिलियर तब माना जाता है जब उस पर्सन ने जो है उसको खुद लिखते हुए देखा हो या उसने उस पर्सन के लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स रिसीव किए हों जो उसने खुद या फिर अपनी अथॉरिटी से भेजे गए डॉक्यूमेंट्स का रिप्लाई में आया हो, या फिर जो नॉर्मली बिजनेस के दौरान उस पर्सन के लिखे हुए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेगुलरली उसके पास जो है आते रहे हों। ठीक है, तो आइए अब हम इसकी इलस्ट्रेशन भी पढ़ लेते हैं साथ के साथ। इलस्ट्रेशन क्या कहती है इसकी? इलस्ट्रेशन ए, द क्वेश्चन इज वेदर अ गिवन लेटर इज इन द हैंड राइटिंग ऑफ ए, अ मर्चेंट इन अ ईटानगर। B is a merchant in Bengaluru who has written letters addressed to A and received letters purporting to be written by him. C is a B clerk whose duty it was to examine and file B's correspondence. D is B's broker to whom B habitually submitted the letters purporting to be written by A for the purpose of advising him thereon. The opinion of B, C and D on the question whether the letter is in the handwriting of A are relevant, though neither B, C nor D ever saw A write। देखो इस इलस्ट्रेशन में क्या बताया है, यहाँ पर जो क्वेश्चन ये है कि क्या एक पर्टिकुलर लेटर जो ए यहाँ पर हमें बताया इसमें ईटानगर का मर्चेंट है ए, उसकी हैंड राइटिंग में है या फिर नहीं है। और इस इलस्ट्रेशन में बी क्या है, बी जो है बेंगलुरु का मर्चेंट है। बी ने ए को लेटर्स लिखे और ए के नाम से रिप्लाईज रिसीव किए। सी यहाँ पर क्या है, बी का क्लर्क है। सी का काम था बी के लेटर्स को चेक करना और फाइल करना उन्हें। डी यहाँ पर कौन है, बी का ब्रोकर है। बी रेगुलरली ए के लेटर्स डी को दिखाता था एडवाइस लेने के लिए। ठीक है, बी, सी और डी तीनों ने कभी ए को जो है लिखते हुए डायरेक्टली नहीं देखा, फिर भी इन तीनों की ओपिनियन जो है रेलिवेंट है, क्योंकि ये लोग जो है एक ही हैंड राइटिंग से रेगुलरली डील करते थे, यानी कि हैबिचुअली फैमिलियर थे वो उसकी हैंड राइटिंग से। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन ऑफ सेक्शन 41 क्या कहती है, व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑफ एनी पर्सन, द ओपिनियन ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटी विच हैज इश्यूड द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज अ रेलिवेंट फैक्ट। देखो जब कोर्ट को ये डिसाइड करना होता है कि किसी पर्सन की जो है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर असली है फिर नहीं है, तब उस सर्टिफाइंग अथॉरिटी की ओपिनियन जिसने जो है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू किया है ना, वो जो है यहाँ पर उसकी ओपिनियन जो यहाँ पर वो रेलिवेंट फैक्ट यहाँ पर होती है, वो रेलिवेंट फैक्ट मानी जाती है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, दैट्स ऑल ऑफ सेक्शन 41 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। आई होप आपको जो है सेक्शन 41 क्लियर हो गया होगा।
अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। अजय शर्मा लोग। ओके बाय गाइस, आप सभी से फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।